नमस्कार। शरीर में बहुत उद्वेलन हो, मन अशांत हो और अंदर गर्मी हो, उसको शांत करने के लिए बहुत शानदार प्राणायाम हमारे योग की विधा में बताया गया है। अगर इस प्राणायाम को पूर्ण सावधानी के साथ किया जाए तो बहुत लाभ जो है इस प्राणायाम से मिलता है। देखिए, आज का जो समय है वो बड़ा ही उद्वेलन का समय है, मन उद्वेलित है, मन शांत नहीं है और कुछ विशेषकर जो काम वासनाओं से संबंधित जो मन जो है वो तो और ज़्यादा जो है आज खतरनाक स्थिति पर आया है। अगर इस प्राणायाम को किया जाए तो मन बड़ा शांत होगा, शरीर शांत होगा, लेकिन उन लोगों को कभी भी नहीं करना चाहिए जिनके कफ बढ़ा हुआ हो। तो अभी हम बात कर रहे हैं शीतली प्राणायाम की। शीतली और शीतकारी ये दो प्राणायाम हैं जो एक दूसरे के पूरक हैं। करने के तरीके क्या हैं, इसे किसको नहीं करना चाहिए और किसे करना चाहिए, किसके लिए विशेष लाभकारी है, इस विषय में हम बात करते हैं। देखिए, शीतली, शीतल का अर्थ है शांत है, ठंडा है और उद्वेलन से रहित है। ऐसा जो शब्द है वो शीतल और इसी से शीतली प्राणायाम बना। शीतली प्राणायाम कैसे करते हैं, कब करते हैं? देखिए, करना कब है? जब हम गर्म तासीर के प्राणायाम कर लेते हैं, जैसे भस्त्रिका, कपालभाति, ये जब कर लेते हैं तो उसके बाद में उसकी गर्मी को शांत करने के लिए, ठंडक देने के लिए शीतली प्राणायाम करना चाहिए। किस मौसम में करना चाहिए, ध्यान रखें। बिल्कुल एकदम ठंडे मौसम में कतई नहीं करना चाहिए। गर्म मौसम में, यानी अब गर्मी आ रही है, गर्मी का मौसम आ रहा है, तो अब आप इसे कर सकते हैं। बरसात के सीजन में कभी भी नहीं करें। तो ये एक गर्मी के मौसम में करने वाला बहुत शानदार प्राणायाम है। इसे करने से शरीर की भी गर्मी, बाहर की गर्मी तो है ही, शरीर की गर्मी जो है, हमारे जो अंदर पित्त बनता है, उसको भी शांत किया जाता है। तो करना कैसे है वो समझ लीजिए। देखिए, शीतली प्राणायाम, कमर सीधी रहेगी और ज्ञान मुद्रा में हम बैठ सकते हैं। मूल जो कार्य है वो है जीभ। जीभ को हम कैसे क्या करें? देखिए, बहुत सारे लोगों की जीभ ऐसे ऐसे फोल्ड नहीं होती, तो उसका भी मैं एक तरीका बताऊंगा। जीभ को जो है आप फोल्ड करिए और नली के रूप में बाहर निकालिए, ऐसे। ये जीभ को फोल्ड कर लिया। अगर किसी से जीभ फोल्ड नहीं होती है तो उसी के लिए बनाया गया है शीतकारी प्राणायाम। लेकिन शीतली और शीतकारी दोनों में अंतर इतना ही है कि शीतली में जीभ के अंदर से हवा अंदर जाती है, शीतकारी में दांतों के अंदर टकराकर हवा अंदर जाती है। अब शीतकारी को और समझिए कैसे। ऐसे दांतों को खुला रखेंगे और जीभ को जो है खेचड़ी मुद्रा में, यानी जिह्वा को ऊपर टच कर लेंगे और फिर श्वास को सी करते हुए श्वास को अंदर खींचेंगे। ये शीतकारी है। अब शीतली पर हम पूरा जो बात है हमारी वो शीतली पर ही करेंगे। शीतकारी आप उसके साथ समझ लीजिएगा। तो जीभ को ऐसे फोल्ड करना है और श्वास को अंदर खींचना है। ये तो है सामान्य स्थिति। अब इसके अंदर कुंभक भी लगा सकते हैं, श्वास भर के आंतरिक कुंभक लगाकर फिर श्वास छोड़ते हैं। लेकिन जो हृदय रोगी हैं उनको आंतरिक कुंभक नहीं लगाना चाहिए। बाकी हृदय रोगी कर सकते हैं, लेकिन बहुत धीमी गति से और बिना कुंभक लगाए। ये ठंडक देता है, वो हमारे स्नायु तंत्रों में भी ठंडक देता है। जो उच्च रक्तचाप के रोगी हैं उनके लिए भी ये लाभकारी है। जो हाई बीपी जिनको रहता है उनके लिए लाभकारी है, लेकिन कुंभक उनको नहीं करना है। जिनको लो बीपी रहता है उनको ये कतई नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ये मंद करता है और लो बीपी मंद होना है। हमारे ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो मंद होता है, इसीलिए लो बीपी होता है। तो लो बीपी वालों को कतई नहीं करना, ये ध्यान रखना। और जिनको यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरे रोग, यानी गले से संबंधित रोग, हमारे दमा, यानी जिनको अस्थमा रहता है, ब्रोंकाइटिस जिनको है, या लंग्स से संबंधित जो भी रोग है, उनको कतई नहीं करना है, क्योंकि ये कफ को बढ़ाता है। और जिनका कफ बढ़ा हुआ होता है उनको ये कभी भी नहीं करना। ये नींद बढ़ाता है। अगर व्यक्ति को नींद नहीं आती तो इससे नींद आती है, तो रात को सोते समय इस प्राणायाम को किया जा सकता है। ये प्रशांतक के रूप में, यानी शांत करता है। तो सोने से पहले भी इसको किया जा सकता है। इसके 9 चक्र कर सकते हैं सामान्य अवस्था में। बाकी अगर बहुत तेज गर्मी है तो इसको योगी जो है वो 60 तक भी बढ़ा सकते हैं, 60 चक्र तक भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन 9 चक्र तक सामान्य अवस्था में किया जा सकता है। तो अब इसको करना कैसे है समझ लीजिए। जीभ को फोल्ड करके बाहर निकालिए।
ये एक चक्कर पूरा हुआ। अब आप पूछेंगे कि रुकना कितना है, यानी आंतरिक कुंभक कितना करना है। ये अपने अभ्यास के ऊपर रखिए आप। वैसे 5 गिनती तक अगर आप रुकते हैं तो उसके बाद में 10 से 15 गिनती तक आप श्वास को बाहर छोड़िएगा और नाभि जो है अंदर तक सिकुड़ी जाए, इतना आपको ताकत इसमें लगाना है, क्योंकि ये हमारे पेट की अग्नि को भी मंद करता है। तो जिन लोगों को भूख बहुत ज़्यादा लगती है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, उनके लिए भी ये बहुत बढ़िया है। लेकिन जिनको भूख कम लगती है उनको ये नहीं करना है, क्योंकि ये फिर गति को और मंद कर देगा। जिनको पुराना कब्ज रहता हो, यानी बहुत पुराना कब्ज है, उनको भी इस प्राणायाम को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आंतों की गति को मंद कर देगा। लेकिन दस्तावर, यानी जिनको दस्त लग रहे हो, यानी आंतों की गति स्पीड से है, तो आप शीतली शीतकारी प्राणायाम कर सकते हैं। अगर धड़कनें तेज हो रही हैं, हमारा शरीर जो है फड़फड़ा रहा है, तो उसमें शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम हमें एक शांति प्रदान करता है। तो ये प्राणायाम विशेष रूप से आप समझ गए होंगे, ये शांति प्रदान करने का प्राणायाम है। उद्वेलन बहुत ज़्यादा है, तकलीफ बहुत ज़्यादा है, ऐसा लग रहा है कि क्या करूँ क्या करूँ, तो ये जो स्पीड जो हो रही है हमारे शरीर में, जो बहुत उद्वेलन हो रहा है, उसको शांत करने का सबसे महत्वपूर्ण और फायदेमंद प्राणायाम है शीतली और शीतकारी। तो शीतली को करने का तरीका समझ में आ गया। अब जिनकी जीभ फोल्ड नहीं होती, ऐसे ये जीभ बहुत कम लोगों की फोल्ड हो पाती है और जिनका अभ्यास हो जाता है वो इसको कर लेते हैं, लेकिन आप 5-7 दिन प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो जीभ है हमारी फोल्ड हो जाएगी। अगर जीभ फोल्ड नहीं होती है तो शीतकारी प्राणायाम जो है वो किया जाता है। कैसे करना है? दांतों को ऐसे टच करना है, जीभ को तालू के ऊपर लगाना है, इसको खेचरी मुद्रा कहते हैं, और श्वास को अंदर खींचना है। आपको ऐसे लगेगा जैसे बर्फ का एहसास हो रहा है, जैसे अंदर ठंडक हो जा रही है, ऐसा महसूस होगा। तो करना कैसे है? ये सामान्य है। आपको 7-8 अभ्यास में ही नाक में से ठंडी हवा आनी शुरू हो जाएगी और इसका मतलब है कि शरीर में ठंडक आ चुकी है। तो जिनको सर्दी जुखाम ज़्यादा लगती हो, जिनको जुखाम रह रहा हो, जिनको साइनस का रोग हो, यानी मैंने बता दिए कफ संबंधी रोग, उनको नहीं करना है, कभी नहीं करना है। ये ध्यान रखिएगा। अपने जुखाम को ठीक करके जब आपकी शरीर की ठंडक शांत हो जाए उसके बाद में आप करिएगा। जिनको नींद बहुत ज़्यादा आती हो, ये मैंने बता दिया है, नींद बहुत ज़्यादा आती हो उनको नहीं करना, वरना नींद और ज़्यादा आएगी। और जिनकी नींद उड़ी हुई हो, जिनको नींद कम आती हो, उनको ये प्राणायाम जो है शांति प्रदान करेगा। तो आज हमारी चर्चा शीतली और शीतकारी पर हुई। और शीतकारी उन लोगों को नहीं करना है जिनके दांत टूटे हुए हों या दांत चढ़ाए हुए हों, जिनके कैप लगाई हुई हो, उनको वो बहुत ज़्यादा ठंडक देगा और यहाँ पर जो है एक अजीब सी इरिटेशन आपको देगा। तो वो उन लोगों को ये शीतकारी नहीं करना है और बाकी जो है शीतली प्राणायाम की प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको हो जाएगा। अब जिनको कफ प्रकृति का शरीर है उनको शीतकारी शीतली नहीं करना है। हाँ, ये शरीर की मांसपेशियों को शांत जरूर करता है, तो हमें बहुत अच्छा सुकून अगर चाहिए तो आप शीतली शीतकारी प्राणायाम कर सकते हैं। तो आप शरीर को शांत करने के लिए, मन को शांत करने के लिए इस प्राणायाम को अपने जीवन में अपनाइएगा और जो भी आपको बचाव सीमाएं बताई हैं उसको आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ये इस मौसम का बहुत शानदार प्राणायाम, यानी गर्मी आ रही है उसका बहुत शानदार प्राणायाम है। इसको अपने पैकेज में गर्म जो प्राणायाम करते हैं गर्म तासीर के, उससे जस्ट बाद में आप इसको कर सकते हैं। तो शीतली शीतकारी प्राणायाम की संपूर्ण जानकारी देने का मैंने प्रयास किया। आप इसको जीवन में अपनाएं और अपने जीवन को, शरीर को लाभ पहुंचाएं, ऐसी अपेक्षा करते हुए मैं डॉक्टर मनोज योगाचार्य लेता हूं इजाज़त। त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योग धाम से नमस्कार।